दोस्तों, नू मेवात में फैली हिंसा का असर जुमे की नमाज के दौरान देखने को मिला। जहां मैं खुद जुमे की नमाज को लेकर के कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। गुरुग्राम की सेक्टर 57 की वो मस्जिद जहां इमाम साद को शहीद कर दिया जाता है। 100 से 200 दंगाई जो हैं वो मस्जिद के अंदर घुसते हैं और घुसने से पहले तोड़फोड़ मचाते हैं और हर एक जगह के सीसीटीवी फुटेज को तोड़ देते हैं, सबूत मिटाते हैं ताकि कोई उसमें पकड़ में ना आ सके। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात इस बात की है कि पुलिसकर्मी वहां तैनात होते हैं 24 घंटे के लिए। जब हिंसा फैलती है तो कहा जाता है कि आप निश्चित रहिए, हम यहां पर पूरी तरीके से तैनात हैं। ये तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और मैंने जो तस्वीर वहां से कैद की है वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि मस्जिद के बाहर ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं जो हम जैसे पत्रकारों की पूरी तरीके से रैकी करते हैं। जो इनके फेवर में बात करता है तो उसके लिए ये खुल करके बोलेंगे और अगर कोई इनके खिलाफ में बात करता है तो उसकी रैकी करवा दी जाती है। गुरुग्राम की मस्जिद के बाहर का किस तरीके का नजारा था, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 57 मस्जिद के सामने मैं मौजूद हूं जहां पर इमाम साद को शहीद किया गया, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने आई। और जब तस्वीर सामने आई तो हर कोई हिल गया कि आखिरकार ये देखते ही देखते हिंसा कैसे भड़क गई और इस हिंसा के जिम्मेदार कौन है। क्योंकि आप मेरे पीछे ये साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अब पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से सख्त है, पुलिस की मौजूदगी यहाँ मौजूद है। और आप अगर देखें तो मेरे उस तरफ में भी पुलिस की मौजूदगी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। ये अंजुमन मस्जिद जहाँ पर इमाम साद को कत्ल किया गया और उस वक्त कत्ल किया गया जब 100-150 की तादाद में दंगाई यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये तस्वीर लोगों के सामने आती है क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुर्सियों को भी तोड़ा गया है, जो कि आप ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंजर बनाया गया। और इसके बाद में आप देखेंगे कि मस्जिद के ऊपर जो बोर्ड था उसे तोड़ा गया है, अंदर घुस करके तोड़फोड़ की गई है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जितने सीसीटीवी थे, सीसीटीवी फुटेज को पहले तोड़ा गया है दंगाइयों द्वारा ताकि सबूत मिटाए जा सके। पुलिस प्रशासन उस वक्त यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद था। जब देखा कि संख्या यहाँ बढ़ चुकी है तो यहाँ से वो लोग चले गए और इसके बाद जब वापस लौटे तो मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया था। आग लगाने के बाद जो है अंदर घुस करके तोड़फोड़ और इमाम पर देखते ही दंगाई जो है वो टूट पड़ते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि ये पूरा एरिया एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर उस दिन गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हुआ है। क्योंकि यहीं से ठीक इसके जस्ट सामने मतलब 10 से 20 कदम की दूरी पर आप देखेंगे कि कोर्ट है और यहाँ पर तमाम वकीलों का तादाद जमावड़ा लगा रहता है। आप मेरे पीछे वो देखेंगे कि वहाँ पर पूरी तरीके से वकीलों के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ तमाम तस्वीरें हैं, तमाम रिहायशी वाला एरिया और सिर्फ मस्जिद को टारगेट किया जाता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। क्योंकि हमने अंजुमन कमेटी के लोगों से भी बात करने की कोशिश की। ये जो पूरी टीन शेड आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद का पूरा एरिया है जो कि इस पर बात की जाएगी। यहाँ आप देखेंगे मेरे पीछे जस्ट मस्जिद से ठीक सामने, मस्जिद के सामने ही वकीलों की बड़ी तादाद है, कोर्ट लगती है। और यहाँ पर इस हरकत को अंजाम दिया गया था ख़ास तौर पर क्योंकि हम जब लगातार इधर की रिपोर्ट को देख रहे थे तो इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित कर दी गई थी, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी। तुरंत आनन फानन में प्रशासन जो है वो मुस्तैद होता है और हम लगातार देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया गया।
क्योंकि आपने ये वीडियो देखा जो कि खुद मैं वहां जुम्मे की नमाज के दौरान मौजूद था, जहां जुम्मे की नमाज अदा नहीं हुई और आपने देखा कि बीच में मेरे कैमरे को बंद करवा दिया गया। वहां पर बजरंग दल से जुड़े गुंडे जो हैं वो मौजूद हैं, जो नजर रखते हैं कि आखिरकार कौन किस तरीके से वहां आकर के रिपोर्टिंग करता है। और जब हमारे कैमरे को बंद करवा दिया जाता है तो मुझसे जो स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स है, पूछता है नाम क्या है। मैंने बताया नदीम अकरम पल न्यूज से। तो ये शख्स से मैंने पूछा कि यहां जो हुआ उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, तो सीधा बोलता है कि यहां हम नमाज तो अब बिल्कुल नहीं होने देंगे, यहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और हमारे लोगों ने ही मस्जिद के अंदर आग लगाई है। जब यह शख्स हमसे ये बात कहता है तो वहां आपने वीडियो में देखा कि मेरे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद शमी अख्तर साहब भी इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। और जो दो पत्रकार हमारे साथ हैं वो है उल्टा चश्मा यूसी के पत्रकार, जो वहां कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे। और जब ये वहां कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे तो इन लोगों के सामने वो बंदा साफ तौर पर कह रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, कि हां हमारे लोगों ने मस्जिद में आग लगाई है। तकरीबन 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच मैं उस मस्जिद के सामने रहता हूं और ये शख्स भी वहीं मौजूद रहता है। और ऐसे लोगों की पहचान करना और पुलिस वालों को इन ऐसे लोगों के ऊपर छानबीन करना ज्यादा जरूरी है, जो डंके की चोट पर बिना डरे ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने मस्जिद में आग लगाई है। जो किया है वो सही किया है। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने मस्जिद में आग लगाई है। ये शख्स डंके की चोट पर हमारे सामने ये बातें कहता है। तो उस दौरान एक पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं, इस शख्स से पूछते हैं कि क्या कह रहा है और इसका हाथ पकड़ करके वहां से इसे ले जाते हैं। और जब हम वहां से जगह को छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट बाद वहां पहुंचते हैं तो पुलिस वालों के साथ में हंसी ठिठोलियां इस शख्स द्वारा की जाती हैं। और जब ये बात कहता है तो हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये अपना कबूलनामा दे रहा है। और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके ये जानने की जरूरत है कि इन लोगों के साथ कौन कौन थे। और अगर ये कबूलनामा दे रहा है कि मस्जिद में आग इनके लोगों ने लगाई है, इन्होंने लगाई है, तो जाहिर सी बात है मस्जिद में इमाम साथ भी थे, उनके कत्ल की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है। जो लोग डंके की चोट पर ये आज कबूल कर रहे हैं वो शख्स भी उस हत्या के भागीदारी हैं। और ये चीज अभी से नहीं बल्कि बीते कई सालों से चलती आ रही थी। जब जुमे की नमाज का विरोध हरियाणा में शुरू हुआ था और हरियाणा में जब जुमे की नमाज के दौरान ये तमाम तस्वीरें आ रही थी, तब भी मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा था ये विरोध प्रदर्शन एक ना एक दिन किसी की जान लेकर के रहेगा। और आज तस्वीर इमाम साद के रूप में हमारे सामने है। और फिर दोबारा ये शख्स वहां पहुंच करके कि जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। और उस जगह पर जो खुद पुलिस वालों ने जगह नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों के लिए दी थी कि वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी रहेगी, हमारी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। और किस तरीके से जिम्मेदारी निभाई गई है वो तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं।
पर सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे न जाने कितने दंगाई खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं, जो डंके की चोट पर यह ऐलान करते हैं कि हां, हमारे लोगों ने मस्जिद में आग लगाई है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।